हाय दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्थियन शो बाय आरजे हर्षदा। हाय दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्थियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। क्रिटिसिज्म यानी अगर डिक्शनरी मीनिंग हम ले तो कहते हैं कि इट इज़ एन एक्सप्रेशन और इट इज़ लाइक सेइंग समथिंग बैड और थिंकिंग अबाउट somebody or something in a bad way. आलोचना, निंदा या गुण द्वेष बताना। क्रिटिसिज्म हम सबकी लाइफ का एक बहुत ही इट इज समथिंग विच इज नॉट इन हैंड्स ऑफ अस। हमारे लिए क्रिटिसिज्म हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते क्रिटिसिज्म। तो क्यों हम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर पाते? क्या है आखिर क्रिटिसिज्म में जो हमें बहुत तकलीफ देता है? जानेंगे आज के शो में इसी के बारे में कि क्रिटिसिज्म क्या होता है और कैसे डील करें क्रिटिसिज्म को। कितना ज़रूरी है क्रिटिसिज्म और इसके क्या इफेक्ट्स हैं ऑन ब्रेन, माइंड, पर्सनालिटी। क्रिटिसिज्म के कौन कौन से टाइप्स हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्रिटिसिज्म को किस तरह से डील करें। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है द हेल्थियन शो। द हेल्थियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर द हैपनिंग्स ऑफ द साइकोलॉजिकल वर्ल्ड या साइकोलॉजी वर्ल्ड। हेल्थियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक जगह है जहां से हम आपसे जुड़ते हैं टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या है जवाब या है कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं अपनी कोई खास इंफॉर्मेशन मेंटल हेल्थ से जुड़ी, तो चलिए आइए आपके फोन के मैसेज बॉक्स में और भेजिए मुझे आपका सवाल, जवाब या कहानी ऑन 9463668196 पर, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। Radio Udan is available on the all social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram. अगर आप मुझे YouTube पर रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे आपकी कहानी या आपके जवाब या आपका सवाल पूछ सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जान लीजिए शो का फॉर्मेट। शो में होते हैं 3 सेगमेंट्स। सेगमेंट नंबर 1 मंडे मोटिवेशन, सेगमेंट नंबर 2 बुक रिकमेंडेशन एंड योर कमेंट्स, सेगमेंट नंबर 3 थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक। चलिए बढ़ते हैं सेगमेंट नंबर 1 की तरफ, यानी कि मंडे मोटिवेशन। क्रिटिसिज्म। शो के स्टार्टिंग में हमने इस टॉपिक को लिया और मैं आज इस टॉपिक को इसलिए लेना चाहती हूँ बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मैं देखती हूँ ये प्रॉब्लम होती है कि दे आर नॉट एबल टू टेक क्रिटिसिज्म एज इट इज। क्रिटिसिज्म कब नेगेटिवली लेना है और कब पॉजिटिवली लेना है, या क्रिटिसिज्म के बारे में सोचना भी है या नहीं, ये भी हम आज देखेंगे। क्रिटिसिज्म में भी जैसे जिस तरह की कोई टिक्का टिप्पणी हम पे करता है, तो जैसे आप बहुत घर पे लेट आए हैं एंड यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ वर्क और चोर्स एट होम एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट, सो पीपल कम एंड कैन जस्ट give you criticize you saying that you never do the dishes, you're always lazy and so on. So किस तरह से क्रिटिसिज्म को हैंडल करें? नाउ सबसे मेन यहाँ पे ये है कि क्रिटिसिज्म आप में किस तरह से आता है। जो हमें सबसे ज्यादा हर्ट या फिर इस बात को we cannot take the criticism as it is because जो words यूज किए हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कराते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑलवेज लेट, यू नेवर डू दिस। सो इस तरह के वर्ड्स हमें हमेशा ही ये बताते हैं कि हमारी उस तरह की एबिलिटी नहीं है और वी आर लैकिंग बिहाइंड इट। तो जो हिट करता है इसमें इज द वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, फॉर क्रिटिसिज्म में। दूसरी चीज हिट करती है कि वो किस पर्सन से क्रिटिसिज्म आ रहा है।
if the criticism is from a person whom you don't like, or it's like वो कुछ आपसे, you and that person do not have a good relationship, or you're not happy with each other, so अगर वहाँ से आ रहा हो, then it is highly negative, and we don't हम उस criticism को अच्छी तरीके से ले नहीं पाते हैं. We feel very hurted. सेम अगर आप जिस किसी इंसान से क्रिटिसिज्म ले रहे हो जो आपका से फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स और योर फैमिली और योर रिलेटिव्स, योर टीचर, योर प्रोफेशनल्स, अगर हम क्रिटिसिज्म वहाँ से ले रहे हैं, दैट ऑल्सो हर्ट. सो द वर्ड्स, देन द मेंबर्स, एंड द थर्ड इज सिचुएशन. कौन सी सिचुएशन में आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग. तो ये 3 चीज़ें हमें हिट करती है क्रिटिसिज्म जब हमें मिलता है. नाउ लेट्स सी कि क्रिटिसिज्म जो है वो किस तरह के होते हैं. नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल. yes, you would be knowing that types कैसे हो सकते हैं. so there is a type, there are various types of criticism, and आज हम ये types क्यों देख रहे हैं. हम ये types इसीलिए देख रहे हैं ताकि हम इस जो क्रिटिसिज्म हमें आ रहा है उसको बाइफरकेट कर सकें. मीनिंग कि इस क्रिटिसिज्म को हमें लेना है या नहीं, ये हमें इन टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म से पता चलेगा. कुछ क्रिटिसिज्म हमारे लिए अच्छा होता है, ओके, कुछ क्रिटिसिज्म हमारे लिए अच्छा नहीं होता है. सो इट्स बेसिकली इफ यू अवॉइड इट, कहीं से भी आ रहा हो, इफ यू अवॉइड इट, इट विल बी गुड फॉर यू. Okay, now there's one more point over here which says कि criticism, every time you have to take the criticism positively. Okay, for me criticism, I don't see it like taking positive or negative. I just see that criticism जब जिस किसी से भी आ रहा हो, that person has gone into that much depth to see that you have been performing in a certain way, and then it has been there. Okay, many times it is like fall off or fall out of it because the person himself is not able to do things, so that is why he is criticizing you for that. But the thing is that the person has उतनी डेप्थ में जाके उसने आपको इमेजिन, अपने आप को भी इमेजिन किया है और आपको इमेजिन किया है वो चीज़ करते हुए, और उसे वहाँ पे कुछ फॉल आउट दिखे हैं, इसीलिए क्रिटिसिज्म आया है. ओके, सो सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो साइकोलॉजी वर्ल्ड या नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं, दैट इज एस्थेटिक क्रिटिसिज्म. नाउ एस्थेटिक क्रिटिसिज्म इज अ proper kind of criticism which basically it evokes the pleasure and pain of the dislikes or human sentiments. ठीक है, सो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल जो एस्थेटिक क्रिटिक होगा वो हमेशा इस चीज़ को सिंपल तरीके से नहीं कहेगा. ही विल नॉट बी सिंपल लाइक इट्स ब्यूटिफुल और इट्स अगली. ठीक है, इंस्टेड ही विल एक्सप्लेन व्हाई द वर्क ऑफ द आर्ट इज नॉट ugly or why it is beautiful. It will be explained. Okay, so the motive behind is to bring out the creative activity. Okay, so and the interaction between observer and the observed and the overall effect plays a lot more important role in this. ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर 2 क्रिटिसिज्म, दूसरे तरीका क्रिटिसिज्म होता है वो है लॉजिकल क्रिटिसिज्म. ओके, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज क्रिटिसिज्म. ठीक है, पहला था कि जो एक्सप्लेन करता है इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, इन अ वेरी इन डेप्थ वे से क्रिटिसिज्म को अगर कोई आपको एक्सप्लेन करता है तो दैट इज एस्थेटिक क्रिटिसिज्म. नाउ लॉजिकल क्रिटिसिज्म, अभी many times we are not aware of the fact and information we have. कई बार होता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में information हमें नहीं पता होती हैं because we are not that much aware. For example, technology. Now technology के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. There are so many people right now who don't know how to use Dropbox, Outlook, or the AI, the new AI apps, which is like the ChatGPT or Meta, Gemini, and all those stuff. So happens here is that you are not
into the facts and figures, and therefore you cannot think on that logical level, and so you get logical criticism. Okay, here it is like it is an objection raised about an idea, argument or situation. Okay, there is not something wrong with this because it is illogical, but it is something that people are not able to give each other the facts and information here. So लॉजिकल क्रिटिसिज्म तब आएगा जब आपको एक दूसरे से उस तरीके का लॉजिकल सेटअप आप बिठा नहीं पा रहे हो. So identify that logical setup which you and the person in front of you or the one whom you are receiving the criticism are not able to match it up. For example, simple criticism can be language. If you have a language problem, or if you have a method of the language method of expression in the language problem, so that can be also thing, because everybody has a different style of speaking, of expressing, or use of words. ये बहुत अलग चीज है सबके लिए, and lot of the times we are not able to identify this, and that is where things occur. एंड इसमें एक लॉजिकल क्रिटिसिज्म का एक और है कि पीपल बिलीव दैट थिंग्स मीन जस्ट व्हाट दे वांट देम टू मीन, और इफ पीपल कॉन्स्टेंटली चेंज द मीनिंग टू सूट द मोमेंट, लॉजिकल क्रिटिसिज्म इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव. ये बात आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि लॉजिकल क्रिटिसिज्म जो है, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी वेरिएबल, अपने तरीके से चलने वाली चीज़ नहीं होती है. इट हैज़ टू बी ऑन फैक्चुअल बेसिस. ओके, सो देन फैक्ट्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म होता है जो है फैक्चुअल क्रिटिसिज्म. ओके, अगेन दिस कैन बी मिक्स्ड विथ लॉजिकल, बट लॉट ऑफ टाइम्स क्रिटिसिज्म आता है जब हमें फैक्ट्स पता नहीं होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, लाइक इफ somebody has some kind of hairstyle, we immediately say that, oh my god, this is very this is looking very ugly, or this is looking very shabby, और द मोस्ट सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में किसी चीज़ एक दूसरे को अगर क्रिटिसाइज किया जाता है तो दैट इज ऑन वेट. एक इंसान का जो वजन है उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है. तो इस तरह के क्रिटिसिज्म के फैक्ट्स अगर लोगों को पता नहीं होते हैं तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू नो दोज फैक्ट्स. अगर कोई सामने से इंसान आपके जा रहा हो एंड इट्स वेरी द पर्सन इज नॉट इन शेप, अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके पीछे कोई कारण होगा या कोई फैक्ट होगा. Maybe the person has just come out of a surgery and was not able to walk or move in these many months, or maybe it would be delivery or some kind of injury or some kind of mental stress the person is going through. Now this is when you give the criticism. Now when you are getting the criticism, अगर आपको क्रिटिसिज्म आ रहा है किसी ऐसी फैक्ट्स बेस्ड चीज पर, तो आइदर यू कैन कन्वे द फैक्ट और यू योरसेल्फ कैन गेट कन्विंस्ड विद द फैक्ट दैट दिस so and so is the fact, that is why this criticism is there, and you can just avoid it. So factual criticism भी इस तरीके से होता है. Very relevant on stories, बहुत सारी चीजें स्टोरीज पर भी relevant होती हैं. So facts, now the presentation of facts can be biased, आप ये भी कह सकते हैं, but it's important to also know that the relevant facts should be there. Okay, so that's the one thing. And also the next which comes is the positive criticism. Now positive criticism is it's a term which means well meant or well intentioned. Okay, the basic aim of positive criticism is usually to give a better orientation or a framework for behavior. Okay, for example, it provides ideas for people and to improve their situation.
And positive criticism can be good for many reasons, because yes, किसी चीज़ को अगर सराहना हो, because positive criticism also tells you that you are out of your safe zone, you have come out of your safe zone and you have put up or been into some situation which is not comfortable and which is not your own suit which you wear, the person which you are, जो आप जिस तरीके में पहले से थे और अब हो, at that time you get the positive criticism. नेक्स्ट हमारा क्रिटिसिज्म है इज द नेगेटिव क्रिटिसिज्म. अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है कि लोग नेगेटिव क्रिटिसिज्म को बहुत ही पर्सनली ले लेते हैं, जो हमने 3 फैक्टर्स बताए उस वजह से. द फर्स्ट आर द वर्ड्स, the second is the person and third is the situation. इन 3 चीज़ों के वजह से नेगेटिव क्रिटिसिज्म हमें बहुत बहुत गलत तरीके से हिट होता है. अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन कंटिन्यूसली क्रिटिसिज्म किसी चीज़ के लिए अगर उसे मिल रहा है, तो आई गेस दैट if the things are not falling in place, the situation should be रुक जाना चाहिए या फिर उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. ओके, अगेन नेगेटिव क्रिटिसिज्म आपको हिट इसलिए करता है बिकॉज वन, you don't know the facts about yourself or the things which are happening in the negative criticism circle. You don't know the logics about it. That is why the negative criticism is happening. Or maybe you're not able to put it in that way which you or the person in front of you should engaged in, because आप कहीं ना कहीं there is a lack of communication between. That is why you have received negative criticism. Now, the very downside of the negative criticism is that people often tell you that you cannot do this or you shouldn't do this. So I feel that give them their space. Okay, if they are criticizing, it is their logic or their knowledge which they have got, and then on that basis they are telling it. If you want, it is in your hand how to react on it. Negative criticism इसीलिए हमें ज़्यादा, जैसे मैं कह रही हूँ, कि हर्ट करता है, because this the whole upside of this which says that the situation is just for the sake of being realistic. Now, both of you are being realistic in this situation. If you are receiving negative criticism, आप दोनों ही realistic है. The person who is giving you criticism and you, whatever you have put up, whatever you have shown up, उससे भी आपको negative criticism आ रहा है. So it's just a battle of showing off the correct thing to each other. And यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीजें. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ. स्टे ट्यून्ड. रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com. मैं हूँ किरण बेदी. हमेशा सुनो रेडियो उड़ान. आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ. द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे. हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है, जहाँ पे हम छोटी छोटी रोज़मर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं.
चलिए आगे बढ़ते हैं. Putting up the things each of you want in a correct way. Now, for this reason, many people nowadays express negative criticism by simply saying anything, not paying attention also to something or someone, or just being absent. I also want to tell people who are giving negative criticism that please check the facts. जब आप किसी इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो फर्स्टली यू शुड नो द फैक्ट. That is very important thing, because just putting up something which is not in your way or not in your fair way, that is not the correct thing. Put up things which you really want to share in a better way. It is not only always that you have to speak negative, because words hurt a lot. As it is said that pen is mightier than a sword, words hurt a lot. So while using any kind of negative feedback, make it as as much as possible कि उसको आप एकदम ज़्यादा पुल अप ना करें, ठीक है, एकदम बेस शब्दों में आप इसे बताएं, ताकि इससे क्या होगा, जितना the elevation of these words should be less, so that the negative criticism, if अगर आपको negative comments भी देने हैं because लोगों की आदत होती है, pull down the elevation, उस words की elevation कम कीजिए. अगर आपको criticism देना ही है तो elevation of words should be less, so that the facts and the thing you want to put up should be put up in a way. And please, negative तो किसी के बारे में you should not speak only. The very first thing, never ever speak anything about anything, even if it is not even if it is it is hurting you a lot by yourself. किसी के बारे में negative बोलना ही नहीं चाहिए. There's this trend, and also a very famous Indian actress जैसे कटरीना कैफ ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि she loves this line from the movie Bambi, that if you cannot speak good about something, you shouldn't speak anything. अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोल नहीं पाते हैं तो ना बोलना ही सही रहता है, सेफ रहता है. और किसी को नेगेटिव देने से पहले आप एक ही बार सोचिए कि आप ये लाइन खुद पे ले सकते हैं या नहीं. नेगेटिव थिंकिंग इज इजी. Okay, so that is why, and our brain needs easy things. Our brain really needs easy things, so it gets attracted to negative thinking. Positive thinking needs a lot of effort, a lot of pressure from yourself to put up things in a good way. So अगली बार negative comment किसी को देते वक्त एक बार सोचिएगा कि if you can digest this comment, then only give it. The next is constructive advice. Now, constructive advice लोगों को actually समझ में नहीं आती है कि constructive advice जो है वो क्यों देनी है या क्यों लेनी है. A lot of people under the name of constructive advice लोगों को negative comments भी दे देते हैं. No. Constructive advice is, एक तो advice तभी देना चाहिए जब आगे जो सामने वाला इंसान है उसने आपको उस तरह का एनवायरनमेंट दिया हो या उस तरह की ओपन स्पेस दी हो या सिंपली आपको बोला हो कि प्लीज टेल मी. सो व्हेन दिस कम्स देन ओनली यू हैव टू गिव कंस्ट्रक्टिव एडवाइस. नाउ दिस कैन बी extremely close to advising someone, but it is not like real type of criticism, but it is considered. Now constructive advice is more likely accepted if the advice is timely, clear, specific, detailed and actionable. So आप किसी को constructive advice भी दे रहे हो. Now there's this, there's a task or role which we take for the HR members in our group. और जब भी मैं कोई
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ तो ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का हम एक सेशन लेते हैं जहाँ पे वी रियली एडवाइस वी पुल डाउन ऑल द थिंग्स कि किस तरह से किसी एम्प्लॉय को इफ़ यू वांट टू गिव सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव एडवाइस, सो हाउ टू bring out all the aspects of a person and then put up your advice. Firstly, if the advice is asked, then only you have to give that advice. Okay, so ये एक हो गया. Then there are some do's and don'ts both in this. Now doing something usually also implies that not doing something else, and not doing something often implies doing something else. ठीक है, so there's a conscious choice to do this or do that, but not both at the same time. Okay, so you have to yourself rule out things so that people know that it's a positive impact and it's a ruled, basically it's oriented behavior. Okay, the next is destructive criticism. Now destructive criticism is done when you have to destroy the target of criticism. So okay, for example, you should shut up and follow the program. This is the constructive criticism, and it aims to show a point of view of someone else who has no validity at all and lacks the merit. ठीक है, तो जब इस तरह का डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको आ रहा है तो आपको वो अवॉइड करना है. When someone is trying to put his mentality or his validity on you, at that time you have to step back and fully scratch down the mentality or the wrong thinking of it. ठीक है, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वाई आई एम पुटिंग दिस डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का थिंग, बिकॉज बहुत बार डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम ले नहीं पाते हैं, या फिर हम डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में फंस जाते हैं बिकॉज द पर्सन हु इज गिविंग डजंट हैव द मेरिट ऑफ इट. उसको उतना मेरिट नहीं होता है, बट जस्ट वी हैव सम काइंड ऑफ रिलेशन, सम काइंड ऑफ गुड रिलेशन विद दैट पर्सन, वी टेक इट. बट अगर उस इंसान ने वहां तक जाके वो चीज की है एंड देन दैट पर्सन इज गिविंग यू दैट क्रिटिसिज्म, then only take it. Otherwise this is a kind of destructive criticism. It is just being overpower. किसी को आप पे ओवरपावर करना है, इसीलिए उस तरह का डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो दे रहा है. Now there's whole lot of debate of how to control this and this, that and everything, but destructive criticism can be for parents from other authority figures, because psychologically आप अगर किसी को हार्म उस तरह से फिजिकल हार्म नहीं कर सकते, तो आप साइकोलॉजिकली बहुत हार्म कर सकते हो. इसीलिए डोमिनेटिंग पेरेंट्स, डोमिनेटिंग अथॉरिटीज, अगर उनसे उनकी मेंटालिटी, इफ दे आर पुशिंग देयर मेंटालिटी ऑन यू, this is destructive criticism and this is a red flag and you have to be alert for this. Now a study says that 144 out of 144 children out of every 144 children from middle class environment, only 4% 6 children, or that is 4% of children, never have been into any physical punishment or target of rejecting, demeaning or being in the destructive criticism. This is survey done by WHO in 2019, before the corona had hit us, COVID-19 had hit us. This is the study from them. So only 4%, that is only like 6 children out of like 144 children, they are at the end of destructive criticism. बाकी के सारे destructive criticism में हैं. This is very heartbreaking for me, because children are not meant to be given the destructive criticism. और सबसे बुरी बात है कि वो सबसे ज़्यादा टारगेटेड इस चीज़ के लिए होते हैं. Think about it and do identify. I hope इन सारे examples और types से you are able to identify कि किस तरह के criticism आपके around है और किस तरह के criticism कभी कभी आप भी दे देते हो लोगों को.
Okay, the next type of criticism is practical criticism. It is kind of an objection or appraisal of the type which like it is doesn't, इसका मतलब है कि either it will work or it will not work. Okay, so practical criticism usually refers to relevant practical experiences to reveal why an action is wrong-headed or under the like purpose or conditions of some idea or in the belief system. So practical criticism is some kind of a good it's on the positive note, so you can accept it and you can go forward with it. Now theoretical criticism. Now I hope this is not going much of the practical and theory kind of things, but ये हमें जानना ज़रूरी है, because अगर हम इस तरह के criticism को identify कर पाए, अगर हम aware हो जाएं कि किस तरह के criticism को हमें लेना है और हमें नहीं लेना है, तो we'll be in a better place. Our mental peace would not be affected by any ways. Okay, then we move on to theoretical criticism. Now from the point of view of theories, it says that it is again based on meanings including ideas on which a practice is based. For example, simple practices in our society as well, that you have to every time greet your elders. Okay, so it's a theory criticism and it is based upon some kind of hypothesis and something like that. Okay, so I actually don't believe in theory criticism, so I won't be talking much about it. Then moral criticism. Now lot of people in India today are very moral oriented, and there's a lot of moral criticism on people who don't fall on the standards of this. Now morality is concerned with what is good and bad for people, and how we know that? How do we know that? We know because from our ancestral they have been practicing these all moral ways. Now if you are anytime being received moral criticism, you need to analyze why it has been so. Many times people say people are in wrong conditions for wrong reasons. Okay, it's like गलती से यहाँ पे चीज हो गई है, and you never know. Also arguing the values, because day by day जिस तरह से हम progress कर रहे हैं, our moral values have been changing. Do you agree with me or not? हमारे moral values बहुत सारी चीज़ें change होती जा रही हैं. So arguing with certain values which you need to adopt it, it's a very tough situation. So moral criticism handle करना लोगों को बहुत it's a very tough task. बट मॉरल क्रिटिसिज्म किस तरह से हैंडल करना चाहिए? मॉरल क्रिटिसिज्म, अगर आपका इंटेंशन सही है, you want to bring a change, you want to bring a good thing, then it is okay. But if it is heading something negative, it is affecting your mental peace, you just want to prove something wrong and for that purpose you are doing it, then moral criticism is your cake. Okay, then next criticism which we have is, it's a very different kind of criticism, but it's in there. It's like the professional criticism. Professional criticism, it is done professionally, as the word says, and that usually means that we are not well designed or something like that, but professional criticism can always be changed and always be enhanced. Professional criticism हमेशा से ही आपको एक for example the criticism of professional or the criticism of a profession may occur sometimes or somewhat humorous or in a satirical way, but it could be done by the professionals themselves. So because they know that that either they don't have that much kind of experience or they are experienced, so they are putting up all these things. तो ये थे क्रिटिसिज्म के कुछ तरीके और इन्हें किस तरह से आपको हैंडल करना है ये भी आज हमने डिस्कस किया.
So this was our topic on types and variants of criticism. यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीजें। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। स्टे ट्यून्ड। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे। हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है जहां पे हम छोटी छोटी रोजमर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारी हो चली है सेगमेंट नंबर 2 की, और सेगमेंट नंबर 2 यानी कि बुक रिकमेंडेशंस। बुक रिकमेंडेशंस में आज मैं आपके लिए लाई हूँ बुक कॉल्ड क्रिटिसिज्म, जो कि मयंक सिंह ने लिखी है। एंड दिस बुक गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीपल the knowledge of understanding the nature, the true nature of criticism, and unfolding the power to use it as a ladder for your growth, for your, it also acts as the, it help you to blockade the things which are there in your life. Because we have to understand one thing, that there is solution for every problem. So every problem has something or the other solution. It's just our perspective. How do we find it? And you will be very amazed once you read this book. छोटी सी बुक है, सिर्फ 99 रुपीस की है, and it is available on all e-book selling platforms. तो आज ही जाइए and you can order this book and you can get it, and it has lots and I'm 100% sure that this book will change your life tremendously, because a lot of times we don't know how to handle criticism, लेकिन ये book आपको बहुत ही help करेगी. The next book which I have is from the Penguin publication. It is from Guru Charan Das, which says the difficulty of being good. ये एक बहुत ही अलग सा पर्सपेक्टिव है कि हमेशा ही अच्छा रहना, या फिर why should we be good, how should we be good, and what are the more deeper facts and more ethical and moral fallings which are splashed across in today's world. ये इसलिए हमें पढ़ना है because criticism में ये हमको बहुत ज़्यादा help करता है, because criticism जैसा हमने डिस्कस किया, it's not about the 3 factors जो हमने देखे. It is not about that, it is much more than this. और क्रिटिसिज्म आपको अच्छे से हैंडल करना है तो आपको देखना होगा, यू हैव टू सी इन डेप्थ कि व्हाट इज ऑल हैपनिंग विद इट. तो ये थी आज मेरी एक ही बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, बिकॉज दिस इज these two only I'll recommend you because they are the most powerful thing which we can do in our lives. Okay, so next है, लास्ट हमारा सेगमेंट है जो है थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक. ये कोट जो है ये बहुत ही अब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई जस्ट सी अ लॉट ऑफ कोट्स. मुझे मेरे मतलब ऐसे कैच हो जाते हैं मुझे बहुत सारे कोट्स. तो मुझे जहाँ कहीं भी कोट्स दिखते हैं तो आई जस्ट स्टैंड देयर, रीड इट वंस एंड स्टार्ट कि ये कोट मैंने आज क्यों पढ़ा है और ये कोट मुझे आज क्या बताना चाहता है, ये मैं उससे देख ली हूँ, मतलब सोचने का कोशिश करती हूँ. सो ये कोट मैंने एक बहुत ही
मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे ये कोट देखा. सो आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग एंड दिस कोट वॉज, ये जो कोट है वो लिखा हुआ था. 12th क्लास में एक लड़की पढ़ रही थी. शी वॉज गोइंग टू हर कॉलेज एंड उसने बहुत ही ब्यूटिफुली अपनी नोटबुक पे ये कोट लिखा था. एंड द कोट सेज कि यू विल बी एग्जैक्टली एज हैप्पी एज यू डिसाइड टू बी. सो इट इज इन योर हैंड लिसनर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपके हाथ में है कि आपको कितना खुश रहना है. एंड इट इज इफ यू डिसाइड दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी हैप्पी, आई विल गेट कंटेंटेड इन माई सेल्फ दैट हैप्पीनेस, तो आप ज़रूर इस चीज़ को कर पाएंगे और हैप्पी रह पाएंगे. सो आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आस्किंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर दैट हाउ डिड यू गेट द कोड, यू हैव ब्यूटिफुली डेकोरेटेड इट. उसने बहुत अच्छे से लिखा. तो शी सेड दैट आई हैड अ ईयर डाउन in my 12th standard. I didn't perform really very well, and I read this from a spiritual guru, and from that day I had just taken it as a guru mantra for myself, and I had started working on myself. तभी से मुझे ये कोट बहुत अच्छा लगा. ऐसा उस जो स्टूडेंट है उसने मुझे बताया जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास भी जो हमें अक्सर देखते रहना चाहिए. बिकॉज यू डोंट नो वेयर फ्रॉम वेयर यू गेट द मैसेज ऑफ नेचर और योर मैनिफेस्टेशन दैट थिंग्स आर गोइंग रियली वेल. तो ये था आज का प्रोग्राम. हर मंडे मैं आपसे मिलती हूँ 9 बजे और आप रिपीट टेलीकास्ट सुनते हैं मंगलवार 4 बजे. रेडियो उड़ान का आरजे हंट 2024 का कंपटीशन बस शुरू ही होने वाला है. लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग योर रजिस्ट्रेशंस इज 31st of July. सो अगर अब तक आपने भेजी नहीं है एंड यू वांट टू बी द बेस्ट आरजे of Radio Udan, then you can also send your entry. Just log on to www.radioudan.com. Go under register, RJ Hunt 2024. Register yourself and you can be a part of the greatest and the most happening RJ event of India. So, लेती हूँ आपसे विदा. लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि आपके पास अगर कोई खास गेस्ट की फरमाइश है या आप किसी खास गेस्ट को लाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए ऑन 9463668196 पर, या ईमेल करें ऑन radioudan@gmail.com पर. रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सी यू नेक्स्ट मंडे sharp 9 PM with an exciting show. Till then, this is RJ Harshada waving you off with warmth and love from your happy place, from your favorite show, The Halcyon Show, only on Radio Udan, A Flight of Life.